नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हरित क्रांति से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्जाम ओरिएंटेड है। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। आपका सही जवाब होगा हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। आपका सही जवाब होगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉट डॉट ने किया था, तो किसने किया था। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पंजाब जो है, पंजाब को भारत में हरित क्रांति के लिए आरंभिक साइट के रूप में चुना गया था। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि भारत में हरित क्रांति के बारे में। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अमेरिका देश के थे नॉर्मन बोरलॉन्ग, जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, आधुनिक तकनीक, मशीनरी आदि का भारत में पहली क्रांति के दौरान उपयोग किया गया था। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब था। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज HIV का मतलब होता है। अगला सवाल है कि हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स हरित सोना क्रांति का संबंध बांस के उत्पादन से है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गेहूं पर पड़ा है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में किसका अंश कम हो गया है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि मोटे अनाजों का और दलहनी फसलों का हरित क्रांति के फलस्वरूप कुल खाद्यान्नों में निम्न में कम हो गया है। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरुचरण सिंह
कालकट जो थे यह भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। अगला सवाल है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है किससे है? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी कि दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से और चावल के उत्पादन से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंध है किससे है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना हरित क्रांति का मुख्य रूप से यही संबंध है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति कहाँ तक ही सीमित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन के लिए ही हरित क्रांति सीमित है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो पंजाब राज्य को भारत में हरित क्रांति के लिए आरंभिक साइट के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उत्पादन में कमी हुई। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों के उत्पादन में कमी हुई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी कि खेती में दोहरा उत्पादन करना, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना एवं खेती में HYV बीजों का उपयोग करना, यह हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। अगला सवाल है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो MS स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला सवाल है कि भारत में किस फसल में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों यानी कि HYV की शुरुआत की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गेहूं के फसल के लिए हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार किस्मों की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एच का अर्थ है हाइक। भारत में हरित क्रांति के संबंध में HYV में एच का अर्थ हाइक है, हाई है सॉरी। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को वर्णित करता है? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम जो है यह हरित क्रांति को वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी दी हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।